नेक्स्ट है लेट स्टेटमेंट। जनरली इट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। वैल्यू को असाइन करने की नहीं, यानी किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम लेट स्टेटमेंट का यूज़ करें। लेट का मतलब ये होता है कि हाँ भाई अज्यूम कर लो, सिंपल सा। ओके, इन क्यूबेसिक लेट ए, यानी ए इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू क्या है। जब भी हम ए लिखेंगे इसका मतलब वो उसकी वैल्यू कितनी है, 50। ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम उसको रीड कर लेगा जब हम शुरू में इनिशियल में दे देंगे। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो प्रोग्राम 2 से समझो, ऐड करना में 2 नंबर्स का, तो देखो CLS यानी क्लियर स्क्रीन, लेट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 100 और लेट बी 30, सी इज इक्वल टू, इन दोनों का ऐड है ये और प्रिंट सम करा देंगे। तो देखो जैसे भी हम ये प्रोग्राम, अब जैसे ही हम जब भी हम इन जब रन कराएंगे, जो हम वैल्यूज़ डालेंगे, ए की हमने 30 डाली और बी की ए की हमने डाली 100 सॉरी, और बी की डाली 300, तो ये जब दोनों ऐड होंगे तो 400 हमें दे देगा। उसके बाद देखो इनपुट स्टेटमेंट, दिस इज़ ऑल्सो यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल फ्रॉम कीबोर्ड। इट कैन बी यूज टू असाइन वैल्यू टू मेनी वेरिएबल एट सेम टाइम। व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट द कंप्यूटर रीड्स इनपुट यूजर टू एंटर द वैल्यूज, इट फ्लैशेस अ क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू टाइप वैल्यूज वेरिएबल। इनपुट मैसेज है इस तरह से, और उसके बाद हम इनपुट कराएंगे तो वो इनपुट हो जाती है। मतलब इनपुट का मतलब ये हो गया कि हम उसको प्रोग्राम को इनपुट दे रहे हैं जनरली, तो सो प्रोग्राम रीड कर लेगा, ठीक है, स्कैन कर लेगा उन वैल्यूज़ को। ये देखो प्रोग्राम से हम थर्ड प्रोग्राम से होते हैं, क्लियर स्क्रीन, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर N1, इनपुट एंटर सेकेंड नंबर N2 और लेट सम N1 प्लस N2 प्रिंट सम। ओके, एंड तो ये इस तरह से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये तुम्हारे है लास्ट है REM स्टेटमेंट, अलाउज टू रिमार्क, प्रोग्राम को रिमार्क करने के लिए यूज़ करते हैं जनरली, है ना। एनी लाइन स्टार्टिंग विद REM स्टेटमेंट इज इग्नोर एट रन टाइम। यू कैन रिप्लेस REM स्टेटमेंट बाय अ सिंगल कोट सिंबल। एग्जाम्पल REM प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, या फिर हम इसको रैम प्रोग्राम रिटन बाय NKG। एग्जाम्पल समझाओ, रैम प्रोग्राम फाइंड द एरियल ऑफ, तो यहाँ से NKG में CLS रैम इनपुट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इनपुट एंटर द लेंथ, ठीक है, क्या निकालना है हमें, फाइंड द एरिया निकालना रेक्टेंगल, तो हमने इनपुट कर दी लेंथ और ये, तो दोनों प्रोग्राम रीड कर लेगा। उसके बाद रैम प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, लेट क्या क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने एल और बी पहले अज्यूम ही कर ली, इनपुट दे दिया। अब एल लेट ए इज इक्वल टू क्या है, एल मल्टीप्लाई बी। REM आउटपुट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, द प्रिंट द एरिया ऑफ, तो ये क्या कर देगा, जो ए हमने माना है ना वो यहाँ से प्रिंट कर देगा। सपोज करो यहाँ एल की वैल्यू मेरे पास है 40 एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई होगी तो एरिया कितना देगा, ये 20। हमें मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होगी, प्रोग्राम अपना भी हमारा काम कर देगा। उसके बाद है गो टू स्टेटमेंट, इट इज़ यूज टू ब्रांच अनकंडीशनली आउट ऑफ द नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस स्पेसिफाइड लाइन नंबर। लाइन नंबर्स और लाइन लेबल्स आर यूज इन क्यूबेसिक एज रेफरेंस टू कोड लाइन। लाइन्स लेबल रिक्वायर अ कॉलन after them to differentiate them from keywords and variable names. Go to statement take following syntax. इस ये सिंटेक्स होता है कि गो टू लिख लिया हमने, उसके बाद जो भी है वैल्यू है वो लिखी, या फिर जो स्टार्ट यानी शुरू से हमने मतलब जो बिगिन कर रहे हैं प्रोग्राम को। प्रिंट माई फर्स्ट लाइन, गो टू ABC। टू प्रिंट माई सेकेंड लाइन, गो टू 3 ABC। 3 प्रिंट माई थर्ड लाइन, गो टू सेकेंड एंड। आउटपुट ये हो जाएगा फर्स्ट लाइन माई थर्ड लाइन। अब देखो होनी कौन सी चाहिए थी, वैसे तो कौन सी होनी चाहिए थी, सेकेंड लाइन ना, लेकिन हमने यहाँ के यूज़ कर लिया गो टू 3, यानी इसकी जगह ना जाके कौन से पे जाएँ, 3 वाले स्टेटमेंट पे जाएँ, तो ये थर्ड लाइन फिर सेकेंड लाइन। इस तरह से हम इसको यूज़ करके बना सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है, इसको प्रैक्टिस करना और इसके क्वेश्चन आंसर मैं करके और आपको PDF में इंशाल्लाह प्रोवाइड करा दूँगा।